हेलो, नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और इस वाली क्लास में हम अपनी 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। आ जाइए और पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। जरा बताओ, ये जो क्रांति थी भाई, ये किसने शुरू करी थी और कब हुई थी? सर, ये क्रांति की शुरुआत 10 मई से मानी जाती है, 1857 से। और ये 1857 से शुरू कहां से हुई थी भाई? ये मेरठ से शुरू हुई थी, मेरठ से हुई थी। और ये किसने शुरू करी है? सिपाहियों ने। याद रखोगे, सिपाहियों ने शुरू करी है। तो हमारा राइट कौन सा हो गया? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अब ये तो ठीक है, क्रांतिकारी 11 मई को कहां पर पहुंच गए थे? 11 मई को पहुंच गए थे दिल्ली। और दिल्ली में जाके अपनी पूरी क्रांति का नेता किसको चुन लिया गया? जो अंतिम मुगल सम्राट थे वो। अब उनका नाम क्या है? उनका नाम है बहादुर शाह, ध्यान रखोगे, सेकंड, जिनको हम जफर के नाम से बुलाते। ठीक है, ध्यान रखोगे, जफर के नाम से बुलाते, है ना। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो। लेकिन वास्तव में नेतृत्व कौन कर रहा था? वो बख्त खां कर रहे थे। वास्तविक नेतृत्व किसके पास था? बख्त खां के पास था। ये बात आप ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आपको क्या लगता है? तो सर, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1857 के समय? वो है पामस्टर्न इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल आपको कौन लगता है? जरा बताइए भाई, इसमें से कौन सा हो जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल कौन सा है? कौन बच्चा बताएगा भाई? बोलता है सर, आपको डलहौजी लगेगा, मिंटो, कैनिंग, या फिर आप लगाओगे बेंटिक। तो वो सर लॉर्ड कैनिंग है। और ये 1856 से लेकर 1858 तक तो क्या रहा था? ये रहा था भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, ध्यान रखोगे, भारत का गवर्नर जनरल रहा। फिर इसको क्या कर दिया गया? ध्यान रखोगे, इसी को वायसराय बना दिया गया था 1858 में पहला, क्योंकि फिर हमारे यहाँ कंपनी का शासन खत्म हो गया था और हम ब्रिटिश ताज के अंडर आ गए थे। समझ गए आप लोग? ब्रिटिश ताज के अंडर आ गए थे और इसको पहला वायसराय बना दिया गया हमारा। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं। कौन है? कैनिंग। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जरा बताओ, अंग्रेजी भारतीय सेना में उसको कब शामिल किया गया था? सर, अगर हम देखेंगे उसको शामिल कब किया गया, जरा बताओ। तो सर, वो किया गया था दिसंबर 1856 में। क्लियर हो जाएगा, कब किया गया था? दिसंबर 1856 में किया गया था। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या हुआ करता था? उसका प्रतीक था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी था। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंश को, ध्यान रखोगे, किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? ऑब्वियसली कौन था? कैनिंग ही था, उसी ने बोला था ये। ठीक है, ध्यान रखोगे, कैनिंग ने ही बोला था। बोलता है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम ये कब पारित किया गया था? सर, ये आपको कब का लगता है? ये है 1850 का। अच्छा, इस अधिनियम में क्या चीजें थी? इस अधिनियम में ये थी, मान के चलो कोई हिंदू, ध्यान रखोगे, हिंदू राजा का बेटा है ना, हिंदू राजा का बेटा है। अब उस बेटे ने क्या काम कर दिया? मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कर लिया। समझ गए? तो क्या अब उसको संपत्ति नहीं मिलेगी अपने पिता की? मिलेगी। तो इसमें यही बात थी। ठीक है, ध्यान रखोगे। बस जुकाम हो रहा है, बड़ा केड़ा ध्यान रखोगे, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। ये कब का है सर जी? ये इसका है। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा ने निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया? देखो, क्रांति तो शुरू हो गई थी, आप लोगों को पता है, 10 मई को ही, 10 मई 1857 को। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस क्रांति की पहली घोषणा जो आई थी इसमें, वो आजमगढ़ की उद्घोषणा ही आई थी इसमें। और वो कब आई है? पहली 25 अगस्त को जाके आई है। अच्छा, इस उद्घोषणा को अगर हम देखें, वो किसने तैयार किया था? वो है, ध्यान रखोगे, जो बहादुर शाह थे ना, बहादुर शाह सेकंड जो थे, उनके बेटे ने, यानी कि पोते ने, याद रखोगे, पोते ने क्या किया था? तैयार किया था इसको। ये बात ध्यान रखना। ओके, क्लियर हो जाएगा। बहादुर शाह सेकंड के पोते ने तैयार किया था और फिर इसको न्यूज़पेपर में भी छपवा दिया था। कब? 29 सितंबर, है ना, 1857 को। कौन से न्यूज़पेपर में छपकर आई थी फिर ये उद्घोषणा? ये आई थी दिल्ली गजट में छपकर। समझ गए आप लोग? और इसमें क्या बात बोली गई थी कि भाई बादशाही को वापस लाना।
समझ गए, बादशाही को वापस लाना, यानी कि जैसे चल रहा है अब तक सिस्टम, ये सम्राट थे तो यही रहेंगे और इनके बाद इनके बेटे बन जाएंगे, आगे को बन जाएंगे, ऐसे याद रखोगे। यानी कि अंग्रेज जो चाहते थे सम्राट का पद खत्म करना, वो नहीं होगा, ये चाहते थे कि ऐसे ही चलता रहे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस बंदूक का प्रयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह में तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ? सर वो कौन सी बंदूक थी? तो हमारा राइट आंसर है एनफील्ड राइफल। कब शामिल किया गया था इसको सेना में? ये दिसंबर 1856 में। और बोला गया था कि इसमें चर्बी वाला कारतूस यूज होता है, चर्बी वाला कारतूस, और वो किससे बना हुआ है? वो गाय के मांस और सूअर के मांस से बना हुआ है। अगर हिंदू धर्म वाले उसको यूज करेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा, और बौद्ध धर्म मतलब मुस्लिम धर्म वाले करेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा। तो दोनों धर्मों में इसको लेके विद्रोह चालू हो गया कि भाई यार ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट करने पे तुले हुए हैं अंग्रेज, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक तत्कालिक कारण माना जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये। बोलता है सर किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? वो किसने नहीं माना? ये है आरसी मजूमदार, इन्होंने नहीं माना। बोलता है सर निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी कि ये षड्यंत्र था? समझ गए, हिंदू और मुस्लिमों का मिलकर अंग्रेजों के ऊपर। तो ये किसने बोला? ये जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने बोला है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया है? वो दिया है वीडी सावरकर जी ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बोलता है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। समझ गए, तो ये किसने बोली? यानी कि कोई क्रांति नहीं मानी उसको। किसने नहीं माना? मजूमदार ने। अभी अभी हमने देखा। समझ गए आप लोग, ऐसे आप ध्यान रखना। क्लियर, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मंगल पांडे किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे? तो वो कब शामिल हुए थे? 1849 में शामिल हो गए थे, और उन्होंने 1857 में 28 मार्च को क्या काम किया था? 28 मार्च को उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सर्जेंट, याद रखोगे, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सर्जेंट दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कहां पर? बैरकपुर छावनी में। याद रखोगे, बैरकपुर छावनी, ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है, वहां पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1849 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो हमारा राइट आंसर है बैरकपुर वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है मंगल पांडे सिपाही थे किसके? सर वो थे, ध्यान रखोगे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्फेंट्री जो सेना होती है वो पैदल सेना होती है, जो आर्टिलरी होती है वो गोला बारूद वाली होती है। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। जो दुश्मन की सीमा में पहले घुसते हैं वो इन्फेंट्री वाले होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है 1857 की विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? जरा बताओ। तो सर दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? अभी हमने देखा था कि भाई अगर आप देखोगे वो कौन थे? बहादुर शाह सेकंड थे, लेकिन वास्तविक नेतृत्व किसके पास था? बख्त खां के पास था। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। और बख्त खान बरेली के सूबेदार भी थे। ठीक है, ध्यान रखोगे, बरेली के क्या थे? सूबेदार भी थे, ये भी चीज आप ध्यान रखना, बरेली के सूबेदार थे। क्लियर हो जाएगा यहां तक? आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो वो सर कौन सा? साहब ए आलम, इस उपाधि से। क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में हिस्सा लिया? वो है बेगम हजरत महल। ठीक है, ध्यान रखोगे, बेगम हजरत महल। ऐसे ही सर अगर आप नाना साहेब को देखोगे तो नाना साहेब कहां से नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर से कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखोगे, कानपुर से। ऐसी झांसी से कौन कर रही थी? ध्यान रखोगे, रानी लक्ष्मीबाई, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ये कर रही थी। क्लियर है? और अगर हम देखेंगे हरियाणा से कौन कर रहे थे? राव तुलाराम कर रहे थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए, है ना? और बल्लभगढ़ से कौन कर रहे थे? बल्लभगढ़ आज हरियाणा में ही पड़ता है, वहां से कौन कर रहे थे? वो राजा नाहर सिंह कर रहे थे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे यहां से। क्लियर है, समझ गए यहां तक? तो हमारा राइट आंसर ये। बोलते हैं सर 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सबसे ज्यादा कौन से एरिया से थी? वो सर अवध वाले एरिया से थी। कौन से? अवध। जिस समय पर अवध
ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ था उस समय इसमें 12 जिले आते थे। कितने जिले आते थे? 12 जिले आते थे। यह बात ध्यान रखना। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? वो सर किसने किया? यहां से कानपुर से बोल रहा है नाना साहेब इज द राइट आंसर। बोलता है नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? धोंदू पंत इज द राइट आंसर। बोलता है नाना साहेब को किसने गोद लिया था? तो पेशवा बाजीराव ने लिया था। क्लियर हो जाएगा, पेशवा बाजीराव। बोलता है अजीमुल्ला खान सलाहकार थे किसके? ये किसके सलाहकार हुआ करते थे? नाना साहेब के सलाहकार हुआ करते थे, नाना साहेब के हुआ करते थे। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1857 के विद्रोह में नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? रहना ध्यान रखोगे, जिसे उसके मित्र ने धोखा दे दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे इज द राइट आंसर। ओके, तात्या टोपे इज द राइट आंसर। ऐसे आप ध्यान रखोगे इस वाली क्रांति के क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आपको अगले वाले शॉर्ट इवेंट में मिलूंगा और 5 बजे मिलूंगा मैं आपको जीडी की क्लास में भैया, और 9 बजे मिलूंगा मैं आपको एसएससी एग्जाम पर आपकी एसएससी की क्लास के लिए, और कल भी 9 बजे एसएससी जीडी की क्लास एसएससी एग्जाम पर लूंगा। ओके, वैसे तो डेली 5 बजे इसी चैनल पर चलती है जीडी की, लेकिन कल 9 बजे वहां पर लूंगा। ठीक है भैया, तो ये हो